आज हम समझेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और इसका सूत्र कैसे निकालते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखिएगा, इसको भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो होता है इसमें लघु वृत्तखंड और दोस्तों एक होता है इसमें दीर्घ वृत्तखंड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक वृत्त ड्रॉ करता हूं। तो मैंने दोस्तों एक वृत्त बनाया और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल तभी होगा जब उसमें हमें प्रश्न में जीवा दी जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक जीवा बनाता हूँ दोस्तों, ये मैंने एक जीवा बनाई। ये जीवा है, ए से लेकर बी मेरी क्या है, एक जीवा है। और दोस्तों ये केंद्र है और केंद्र से जीवा पर जब कोई कोण आंतरित होता है दोस्तों, तभी क्या माना जाएगा, हमें एक वृत्तखंड माना जाएगा। अब ये वृत्तखंड का पार्ट जो दोस्तों, ये जो हमें दिख रहा है नीचे पार्ट ये वाला, ये कौन सा पार्ट है दोस्तों, ये एक वृत्तखंड का पार्ट है दोस्तों। ये जो पार्ट है मेरा, ये कौन सा पार्ट है, ये वृत्तखंड का पार्ट है दोस्तों। तो इसमें दो वृत्तखंड हो गए दोस्तों। एक तो ये ऊपर वाला भाग जो खाली है, ये कौन सा रहेगा, ये दीर्घ वृत्तखंड रहेगा। और दोस्तों ये जो नीचे छोटा वाला भाग है वो लघु, मतलब एक पूरा वृत्त था, इस वृत्त में से जीवा की जो नीचे वाला जो भाग है, ये कौन सा भाग है हमारा, ये है वृत्तखंड का भाग। और ये जो भाग है दोस्तों हमारा, ये है दीर्घ। ये पूरा कंप्लीट दोस्तों, ये क्या है हमारे पास में, ये दीर्घ वाला भाग है दोस्तों। अब दोस्तों आगे समझिएगा कि इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे होता है दोस्तों, जैसे कोई ये आकृति हमारी जैसे केक कटता है दोस्तों, वैसे ये हमारी क्या है, ये त्रिज्यखंड वाली आकृति है और यहाँ पर आ रही है जीवा। दोस्तों यहाँ पर क्या आ रही है, जीवा। और ये जो भाग है ना हमारा, ये कहलाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे कि ये पूरा कंप्लीट तो क्या है दोस्तों, ये त्रिज्यखंड है। पूरा कंप्लीट ये क्या है, ये तो है त्रिज्यखंड। पूरा कंप्लीट ये तो है त्रिज्यखंड। लेकिन ये जो भरा हुआ भाग है दोस्तों, हमें वही तो निकालना है। लेकिन जो खाली भाग क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो खाली भाग है दोस्तों वो क्या है, त्रिभुज है। जो खाली भाग है दोस्तों वो क्या है, त्रिभुज है। अब त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज भी होता है और समकोण त्रिभुज भी होता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है। तो सभी के लिए हम अलग अलग प्रश्न नहीं निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो दोस्तों ये जो कंप्लीट है ना दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट, ये क्या है दोस्तों, एक त्रिज्यखंड है। और मुझे क्या निकालना है, वृत्तखंड। मतलब ये देखो दोस्तों, यहाँ पर वापस समझिएगा कि ये जो भाग है ना दोस्तों, वापस बनाता हूँ एक बार में, ये वाला भाग, ये दोस्तों एक क्या है, ये एक त्रिज्यखंड है दोस्तों। क्या है, ये एक त्रिज्यखंड है। बिल्कुल त्रिज्यखंड है दोस्तों ये। और ये जो भाग है ना, ये भरा हुआ भाग, ये वाला, ये वृत्तखंड है। ये वाला भाग वृत्तखंड है और ये खाली क्या है, त्रिभुज है। तो देखो दोस्तों कि पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ पर मैं निकालता हूँ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों फॉर्मूला बिल्कुल आसान बन गया हमारा कि पहले मेरे पास क्या है दोस्तों, त्रिज्यखंड। दोस्तों क्या है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और दोस्तों इसमें से क्या घटा तुम्हें, ये जो खाली वाला भाग है दोस्तों, ये वाला भाग, क्योंकि ये रहेगा हमारे पास में क्या, वृत्तखंड। तो इसमें जो खाली जो भाग है ना त्रिभुज वाला, वो माइनस कर दूं। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस करता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दोस्तों ये हमारे क्या रहेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों अब निकालते हैं हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों ये निकालेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए यहाँ पर समझेंगे, ये पूरा कंप्लीट, ये जो पूरा कंप्लीट है दोस्तों, एक वृत्त है
और ये जो भाग है दोस्तों, ये हमारे पास में वृत्तखंड है। तो ये जो खाली भाग रह गया ना हमारे ऊपर वाला ये खाली भाग, इसको निकालना है हमें। ये ऊपर ही खाली भाग मैंने पीले रंग से ड्रॉ किया है दोस्तों, इसको निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज में से ये नीचे वाला भाग है ना वृत्तखंड वाला, ये माइनस कर देंगे, लघु माइनस कर देंगे दोस्तों। क्या रह जाएगा हमारे पास में, दीर्घ रह जाएगा। क्या है दोस्तों, ये वृत्त। दोस्तों मैं यहाँ पर निकालूंगा जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इसमें से छोटा वाला, तो क्या है ये, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूँ दोस्तों, मैंने माइनस कर दिया है लघु वृत्तखंड। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये रहा दोस्तों। अभी हमने सीखा, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस। तो माइनस कर दो, क्या है दोस्तों, ये पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और दोस्तों यहाँ पर हमें ब्रैकेट हमेशा लगाना है, वरना जब ब्रैकेट खुलते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ गड़बड़ हो सकती है। दोस्तों हमने क्या सीखा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक तो मैंने निकाल दिया यहाँ पर लघु और एक निकाल दिया दीर्घ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।